चंडीगढ़ में जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान, इन स्टेट्स की एक कंबाइंड जॉइंट साइबर कोऑर्डिनेशन टीम 5 जो गृह मंत्रालय ने बनाई है, आज उसकी चंडीगढ़ में बैठक हो रही है, सालाना बैठक। ये लास्ट ईयर भी हम लोगों ने चंडीगढ़ में होस्ट किया था। इसमें सभी स्टेट्स के ऑफिसर्स जो साइबर क्राइम को डील करते हैं और जो साइबर इश्यूज़ को डील करते हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा जो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, आरबीआई, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और जो हमारे प्राइवेट सेक्टर के जो यूपीआईज़ हैं जैसे फ़ोनपे या और भी बाकी जो लोग साइबर इश्यूज से कंसर्न्ड हैं, उन लोगों को आज हम लोगों ने इस मीटिंग में बुलाया है। कुछ समस्याएं जो जॉइंट साइबर कोऑर्डिनेशन टीम जो विशेष तौर पर डिस्कस कर रही है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। नंबर 1 कि जो साइबर क्राइम के जो न्यू चैलेंजेस हैं उसको किस तरीके से डील करना है, उसके लिए पुलिस की किस तरह की कैपेसिटी की ज़रूरत है, पुलिस ऑफिसर्स को किस तरह की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, किस तरह के इन्वेस्टिगेशन टूल्स की ज़रूरत है, और इसके अलावा हर स्टेट्स में, हर यूनियन टेरिटरी में एक ऐसा स्पेशलाइज साइबर सेंटर की आज आवश्यकता सबको महसूस हो रही है, जिसमें जो कि हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को उचित मात्रा में गाइडेंस और सपोर्ट दे सके। जैसा आपको पता है, चंडीगढ़ में हम लोगों ने सेनकॉप्स बनाने का निर्णय लिया और उसके बाद उस पर काफ़ी तेज़ी से काम हुआ और वो लगभग अब पूर्ण होने की कगार पे है। इसी तरह की ज़रूरत अब हर स्टेट्स महसूस कर रही हैं, तो आज इसके ऊपर भी विचार हो रहा है। दूसरा जो एस्पेक्ट है वो हमारे फोरेंसिक कैपेबिलिटी को बढ़ाने के बारे में। साइबर फोरेंसिक आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गया है, तो हमारी जो फोरेंसिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें जो हमारे साइबर क्राइम के बारे में एनालिटिक्स जो अवेलेबिलिटी है आज, उसको और स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। तीसरा, जो हमारे जो मुलाजमान हैं उनको किस तरह के ट्रेनिंग की आवश्यकता है और आपस में नॉलेज एक्सचेंज करने की आवश्यकता है, इसके ऊपर भी आज विचार विमर्श हुआ। और लास्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो कोऑर्डिनेशन का है, जिसमें सारी एजेंसीज़ आपस में मिल करके इस विषय पर, चूँकि आज ये देश के लिए बहुत गंभीर समस्या बन गया है। आपको पता है, ऑन एन एवरेज चंडीगढ़ जैसे शहर में भी आज 6 से 7 हज़ार साइबर क्राइम जो है सालाना रिपोर्ट हो रहे हैं, और इतनी पुलिस की कैपेसिटी नहीं है कि इतनी वॉल्यूम ऑफ क्राइम को डील कर सके, और ये साल दर साल बढ़ रहा है। तो इसीलिए हमें ज़रूरत है कि हमारे जो लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि हमारा आईटी एक्ट है, उसमें अमेंडमेंट की आवश्यकता है, उसके ऊपर विचार कर रहे हैं हम। और ये जो सजेशंस हैं, चूँकि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के ऑफिसर्स और जो I4C गृह मंत्रालय के अंदर में काम कर रही है, उसके अफसर आज इस मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनके सामने ये सारे इश्यूज़ स्टेट के द्वारा रखे जाएंगे और जो हमारे सजेशंस हैं वो भारत सरकार को भेजे जाएंगे ताकि उसके ऊपर अमल में लाया जा सके। सर, कई बार तालमेल की कमी रहती है। अगर एक स्टेट में क्राइम हुआ है, साइबर क्राइम, जैसे चंडीगढ़ में हुआ है, जी, तो कई बार दिल्ली की कोई टीम होती है जो कर रही होती है, तो वहाँ की तालमेल की कमी ना, उस चीज़ को भी लेकर कोऑर्डिनेशन। ये जो जॉइंट साइबर कोऑर्डिनेशन है, ये इसी पर्पज़ के लिए बनाई गई कि सभी स्टेट्स में आपस में बहुत अच्छा तालमेल रहे। और जैसा आपको मालूम है कि पूरे देश को 6 जोन में डिवाइड किया है, उसमें से ये हमारा जो जोन है, 5वां जोन, ये नॉर्दर्न स्टेट्स को कवर करता है। लेकिन समस्याएं जिस भी स्टेट्स में जहाँ भी रेस की गई हैं, वो उन समस्याओं को हम लोग भी अपने यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, और कोशिश ये है कि उन स्टेट्स के नोडल ऑफिसर, जैसे आज की डेट में हर स्टेट के नोडल ऑफिसर अपॉइंट किए गए हैं, उन नोडल ऑफिसर्स का आपस में यहाँ पे मिलना हो रहा है, तो एक तालमेल जो है, बेहतर तालमेल बनाने की कोशिश की जा रही है। और वो अपना नॉलेज भी एक्सचेंज करेंगे, अपना एक्सपर्टीज़ भी एक्सचेंज करेंगे, और उनके पास जो रिसोर्सेज है वो भी शेयर करने के लिए सब आज की डेट में सहमति बनाई जा रही है। पुलिस को ट्रेनिंग के लिए क्या कुछ खास कर रहे हैं? जी हाँ, ये विषय भी बहुत इम्पोर्टेंट है आज की डेट में, कि देखिए, साइबर क्राइम को जितना इन्वेस्टिगेट करना और डिटेक्ट करना इम्पॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा उसको प्रिवेंट करना इम्पॉर्टेंट है। और प्रिवेंशन के लिए अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आज अगर व्यक्ति जागरूक होगा, थोड़ा सजग होगा, तो हो सकता है कि वो अपने आप को इस क्राइम से बचा सके। तो इसके लिए हम लोगों ने, जैसे यहाँ पे एक साइबर स्वच्छता मिशन चलाया हुआ है चंडीगढ़ में, इसी तरह से एक साइबर वॉलंटियर फोर्स हर स्टेट्स में रेज करने के लिए कहा गया है। हमने अपने गुड प्रैक्टिसेस आपस में शेयर किए हैं
और हमें उम्मीद है कि हर स्टेट में इस तरह का कार्यक्रम जो है आने वाले दिनों में इसको काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। सरकार इसको काफ़ी अपनी तरफ से बहुत इनकरेज कर रही है स्टेट्स को, और इसके लिए जो ज़रूरी सहायता है वो भी प्रदान की जा रही है। तो आने वाले समय में हम लोग अपने देश में एक साइबर वॉलंटियर फोर्स तैयार करेंगे, और हमारे जो पुलिस में जो लोग हैं साइबर से अच्छी तरह परिचित हैं, उनको एक साइबर कमांडो के रूप में तैयार किया जाएगा। जिक्र करें आप फोन पे, गूगल पे या मैक्सिमम पे, हाँ जी, देखिए ये जो UPIs हैं इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है साइबर क्राइम में, तो इसीलिए ये UPIs वाले भी खुद भी इंटरेस्टेड हैं कि उसको अपने पूरे मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन किया जाए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोडल है एजेंसी जो सारे बैंक्स के साथ कोऑर्डिनेट करती है। आज उनके रिप्रेजेंटेटिव हमारे बीच में मौजूद हैं, उनको बताया जा रहा है कैसे लोगों का जो पैसा ऑनलाइन फ्रॉड्स में ट्रांसफ़र हो रहा है उसको रोका जा सकता है, बचाया जा सकता है, उसके ऊपर क्या किया जा सकता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत सारे मैकेनिज़्म I4C ने तैयार किए हैं, जिसके बारे में आज सभी स्टेट्स को बताया, जिसमें कि अगर हम जल्द से जल्द उसको रिपोर्ट करें 1930 पे, तो उस पैसे को रोका जा सकता है। और 5 घंटे के अंदर में अगर इस तरह का कोई फ्रॉड इमीडिएटली अगर उस पोर्टल पे रिपोर्ट करता है, नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पे, तो उस पैसे को रोका जा सकता है। तो इसके विषय में भी लोगों को काफ़ी जानकारी दी गई है। नहीं, ये देखिए इसमें तो सबसे जो ज़रूरी एस्पेक्ट है वो जितनी जल्दी हम कार्रवाई करेंगे उतनी जल्दी हम उस साइबर को फ्रॉड को हम बचा सकते हैं। सर, उत्तरी राज्यों की जो ये बैठक हो रही है उसमें साइबर क्राइम में चंडीगढ़ कौन से नंबर पर है और किस तरीके का फीडबैक यहाँ पर मिल रहा है आपको? नंबर का जहाँ तक सवाल है, देखिए बड़े राज्यों में ज़्यादा प्रॉब्लम है, हरियाणा में, पंजाब में, हिमाचल में, चूँकि राज्य बड़े हैं वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन चंडीगढ़ में भी आज की डेट में लगभग 6 से 7 हज़ार क्राइम रिपोर्ट हो रहा है। तो यहाँ भी सभी क्राइमों को अगर हम मिला लें और एक साइबर क्राइम को ले लें, तो आज की डेट में साइबर क्राइम चंडीगढ़ में क्राइम के हिसाब से नंबर 1 पे चल रहा है। तो हमें इस बात का थोड़ा सा एहसास भी है, और आने वाला समय चूँकि सबकी लाइफ डिजिटल इससे वर्ल्ड से जुड़ी हुई है, तो ये क्षेत्र में और काम करने की आवश्यकता सबको महसूस है। सर, तरह तरह के जो ऐप आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं बहकाते हैं लोगों को कॉलिंग के जरिए, उसको रोकने के लिए क्या कदम उठाएं? बहुत सारे ऐप्स जिनके बारे में लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, उनको ऐप्स को ब्लॉक कराया गया है, उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाया गया है। बहुत सारे जो इंटरनेट पे जो आज इस तरह के ऐप्स, जो पहले चाइनीज़ ऐप्स इस तरह के थे, उनके बारे में जैसे जैसे जानकारी आ रही है उन ऐप्स के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। इसका एक पोर्टल बनाया गया है जिसमें कि आप सिम कार्ड भी ब्लॉक कर सकते हैं और ऐप्स को भी हटाने का है, और अगर कोई इस तरह के कंटेंट अगर डालता है इंटरनेट पे, उसको हटाने का भी प्रोविज़न है। तो इसके ऊपर सभी राज्य मिलकर के कार्रवाई कर रहे हैं। आने वाले टाइम में आप देखेंगे इसमें जितनी ज़्यादा जागरूकता आएगी उतना अच्छा काम होगा। धन्यवाद। सर, ऐप के जरिए लोन देने की भी बात की जाती है, ऐप के जरिए, और कई लोगों ने सुसाइड भी किया है जी। इसको रोकने के लिए क्या कदम उठाएंगे सर? जैसा मैंने आपको बताया, ऐप्स के बारे में अब जितनी ज़्यादा जानकारी लोगों तक हम पहुंचा सकें वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम RBI की भी मदद ले रहे हैं, और हम अपने भी माध्यम से उन ऐप्स को ब्लॉक करने के लिए जो इंटरमीडियरी इन ऐप्स को अपने यहाँ पोस्ट कर रहे हैं उनको हम लिख रहे हैं, और वो ब्लॉक भी कर रहे हैं। आज एक नंबर दिखाया गया यहाँ पे जिसमें उन्होंने बताया आज I4C ने कि उन्होंने इतने सारे ऐप्स ब्लॉक किए हैं, कई सारे ऐप्स डिटेक्ट किए हैं, और जो इस तरह के इकोनॉमिक फ्रॉड कर रहे हैं या क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड फ्रॉड कर रहे हैं या जो इस तरह के पोस्ट डाल रहे हैं, उन सब के खिलाफ कितनी कार्रवाई की गई, तो इसके विषय में सबको जानकारी दी गई।